नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए लेके आ गए हैं एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और दोस्तों आपकी यूपी टीजीटी, राजस्थान पीटीआई, नवोदय विद्यालय एवं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी कि आप कह सकते हैं शारीरिक शिक्षा तैयारी, शारीरिक शिक्षा वैकेंसी 2022 में हेल्प करने के लिए, तैयारी में हेल्प करने के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है और आप इस नंबर पे मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी वीडियोस का पीडीएफ आपको उसी में प्रोवाइड किया जाएगा और आपकी तैयारी कराई जाएगी शानदार तरीके से। यानी कि 1 अगस्त 2022 से हम अपना नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आप ऐड हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं डेली एमसीक्यू टेस्ट के माध्यम से। क्योंकि दोस्तों आप जो भी पढ़ते हैं उसको जो है आपको टेस्ट देना जरूरी होता है ताकि आपको पता चल सके कि आपको कितना आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो डेली एमसीक्यू की सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। रक्त का थक्का जमने से कौन सा विटामिन संबंधित है? एंड द करेक्ट आंसर सभी ने गेस कर लिया होगा, विटामिन के इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बता दें आपको कि विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम है वो नेप्थोक्विनोन भी है और ये जो है विटामिन के जो है वो फैट सोलुबल विटामिन में जाना जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए फैट सोलुबल विटामिन में आते हैं और वाटर सोलुबल विटामिन में जो है वो आते हैं विटामिन बी एवं विटामिन सी। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है जो कि हीम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है जो कि ब्लड में और स्पेशली आरबीसीएस में पाई जाती है, रेड ब्लड कार्पसेल्स में पाई जाती है। और आपको बता दें कि हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग होती है वो ऑक्सीजन के साथ होती है और ऑक्सीजन के साथ जुड़ के ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। आरबीसीएस का मेन फंक्शन जो होता है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना ही होता है, तो वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट रक्त के प्लाज्मा में जल कितने परसेंटेज होता है? तो प्रीवियस वीडियो में भी हमने आपको बता दिया था कि रक्त जो है वो 55% उसमें प्लाज्मा पाया जाता है और 45% ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। तो उन 55% प्लाज्मा में से अगर हम बात करें कि प्लाज्मा का 90% भाग जो होता है वो वाटर होता है। इसके अलावा इसमें कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कुछ एंजाइम्स, कुछ सॉल्ट, ये सारी चीजें भी पाई जाती हैं, लेकिन इसका जो 90% भाग होता है वो वाटर होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट रक्त की अशुद्धियां किस भाग में जाकर छन जाती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, किडनी में जाकर। रक्त की अशुद्धियां किडनी में जाके छन जाती हैं, यानी कि किडनी की बात यहाँ पे की जा रही है। और दोस्तों आपको बता दें कि किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है नेफ्रॉन। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नोन एज नेफ्रॉन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों बता दें कि जो भी वीडियो हम आपके लिए लेके आते हैं, जो भी क्वेश्चंस लेके आते हैं, वो सभी ओल्ड क्वेश्चन पेपर का कलेक्शन ही होता है। तो हमारे वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप पूरा जरूर देखा करें और दोहराते रहा करें। प्लेलिस्ट में जाके आप ओल्ड वीडियोस को भी जरूर देखिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट होती है? नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट इन ह्यूमंस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 72 टाइम्स। आप सभी को पता है एक स्वस्थ व्यक्ति की हृदय धड़कन एवरेज 72 टाइम्स पर मिनट होती है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे हार्ट में चैम्बर्स की संख्या कितनी होती है? तो 4। देयर आर 4 चैम्बर्स इन द हार्ट। 4 चैम्बर हमारे हार्ट में पाए जाते हैं। अपर चैम्बर्स को एट्रियम के रूप में जाना जाता है और लोअर चैम्बर्स को वेंट्रिकल यानी निलय के रूप में जाना जाता है। थ्रोम्बोसाइट्स निम्न में से किन्हें कहा जाता है? तो 3 टाइप्स की ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। नंबर 1 आरबीसीएस जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी जिन्हें ल्यूकोसाइट कहते हैं और नंबर 3 पे आती हैं प्लेटलेट्स जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग एक स्वस्थ
व्यक्ति का हृदय का भार कितना होता है, या एक स्वस्थ हृदय का भार कितना होता है? एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 300 ग्राम। जी हाँ दोस्तों, मानव हृदय बंद मुट्ठी के आकार का, यानी कि क्लोज फिस्ट, एक बंद मुट्ठी के आकार का 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा तथा लगभग 6 सेंटीमीटर मोटा भाग होता है। और इसका वजन जो है वो ह्यूमन एडल्ट में 250 टू 300 या 300 टू 350 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप ए यानी कि ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति को किस ब्लड ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? तो देखिए यहाँ पे आपको बता दें, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, कि कोई भी ब्लड ग्रुप है अगर, तो सेम टाइप के ब्लड ग्रुप को जो है उसे डोनेट किया जा सकता है। यानी कि एक तो ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति को दूसरे किसी ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड जो है वो दिया जा सकता है। पर साथ ही साथ देखिए एक और ऑप्शन होता है कि ओ ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं, यानी कि वो किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को अपना ब्लड जो है वो डोनेट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए, ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल को ए ब्लड ग्रुप तथा ओ ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल का ब्लड जो है वो दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, ये देखिए यहाँ पे टेबल भी दिया हुआ है, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? सभी को पता है 120/80 mmHg, यानी कि 120 जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 जो है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तदाब जो है वो 120/80 mmHg होता है। और ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल रक्तकण की मात्रा शरीर के ब्लड सेल्स का कितना % होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और गेस कीजिए आप करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से समझा देते हैं कि जो ह्यूमन ब्लड होता है उनमें जो ब्लड सेल्स होती हैं, तो जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो हमारे शरीर के ओवरऑल ब्लड सेल्स का कितना % भाग बनाती हैं? तो 99% जो ब्लड सेल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? तो RBCS यानी कि रेड ब्लड कार्ब सेल्स 99% भाग बनाती हैं ब्लड सेल्स का। और RBC का निर्माण कहाँ पर होता है? देखिए तो बोन मैरो में RBCS का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। और RBC का मुख्य फंक्शन ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना होता है। सामान्य स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त का कितना % यकृत को प्राप्त होता है? काफी अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज है देखिए। और यूपी टीजीटी 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सामान्य स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त का कितना % भाग जो है वो यकृत को प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, 28% इज करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपको समझा देते हैं कि हृदय से प्रवाहित होने वाले रक्त की सर्वाधिक मात्रा जो होती है वो 28% यकृत को मिल जाती है, और शेष जो है वो 24% किडनी, 15% मसल सेल्स को, 14% ब्रेन को और 19% शरीर के अन्य हिस्सों को प्राप्त होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग रक्ताल्पता यानी कि रक्त की कमी का मुख्य कारण क्या होता है? तो जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, विटामिन B12 की कमी। जी हाँ दोस्तों, विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कोबाल्ट जो है मेटल पाई जाती है, और ये जो है ये ब्लड के निर्माण में सहायक होता है। तो अगर हमारे शरीर में जो है विटामिन B12 की कमी होती है तो इससे जो है रक्ताल्पता यानी एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट शरीर में लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो पहले हमने आपको बता दिया आयरन की कमी से जो है वो कौन सा रोग होगा? एनीमिया। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एवं थ्रोम्बोसाइट पाए जाते हैं। तो ये ब्लड सेल्स हैं जो कि ब्लड में पाई जाती हैं, और ब्लड का लगभग 40% यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको बता देते हैं ब्लड का 45%। करेक्ट जो आंसर है कि ब्लड का 45% भाग जो है वो ब्लड सेल्स बनाती हैं, और ये तीनों ही जो है वो उन्हीं ब्लड सेल्स के टाइप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट श्वेत रक्त कणिका का दूसरा नाम क्या है? तो व्हाइट ब्लड कार्ब सेल्स को ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है,
रेड ब्लड कार्ब सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स के नाम से एवं प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, हमारे शरीर में रक्त को पंप करने वाले हृदय के अंग का नाम क्या है? तो हमारे शरीर में जो यानी पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि जब ऐसी कौन सी ब्लड वेसल्स हैं या हृदय का ऐसा कौन सा भाग है जो कि हमारे पूरे शरीर में यानी कि बॉडी के सभी सेल्स में और टिश्यूज में ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करता है। तो एओर्टा इज करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। एओर्टा ही वो महाधमनियां होती हैं। एओर्टा जो है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी आर्टरी के रूप में जानी जाती है, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ी होती है और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये प्योर ब्लड को लेती है और हमारे बॉडी के सभी सेल्स और टिश्यूज को ट्रांसपोर्ट करती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है? और देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसे कहा जाता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। हार्ट मसल के द्वारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो हार्ट मसल्स के द्वारा जनरेट होता है। और आपको बता दें कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है उसकी रेंज होती है 120 mmHg, यानी कि 120/80 mmHg जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, तो 120 जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रेंज होती है, जो कि हार्ट मसल के द्वारा जनरेट होता है। यानी कि आर्टरीज पे जो दबाव पड़ता है ब्लड के पंपिंग के टाइम पे, उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, ये देखिए प्रकुंचनीय रक्तदाब यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि वेंट्रिकल के द्वारा, हृदय के बाएं वेंट्रिकल के द्वारा कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा रक्त को एओर्टा में धकेलने की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि जो प्योर ब्लड होता है, तो बाएं निलय के कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा जब इसे एओर्टा में पुश किया जाता है या पंप किया जाता है तो इसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और यह 120 mmHg होता है। और अगर बात करें कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, देखिए तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दो कार्डियक साइकिल्स के बीच जब हृदय रक्त महाधमनी में धकेलने के पश्चात पूर्व, यानी कि जब ब्लड जो है उसकी पंपिंग हो जाती है और फिर वापस से हार्ट जो है वो अपनी वापस रिलैक्सेशन स्टेज में आ जाता है। अनुशीतलन का मतलब होता है रिलैक्सेशन के स्टेज में वापस आते हैं चैम्बर्स, तो उनको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के रूप में जानते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं, हार्ट की जो मसल सेल्स या चैम्बर्स के कॉन्ट्रैक्शन को हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलेंगे और रिलैक्सेशन की स्टेज को हम डायस्टोलिक के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ शरीर मनुष्य के हृदय की औसत गति प्रति मिनट कितनी होती है? एंड द करेक्ट आंसर 70 to 71, यानी कि 72 बीट होती है पर मिनट होती है, ये आपको पता है, 72 हार्ट बीट पर मिनट। दिस इज करेक्ट आंसर। वेंट्रिकल से प्रति मिनट निष्कासित रक्त की मात्रा को क्या कहते हैं? पहले भी हमने आपको बता दिया है कि वेंट्रिकल से या हार्ट से 1 मिनट में जितना रक्त पंप किया जाता है उसे कार्डियक आउटपुट के रूप में जाना जाता है और इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। और स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है कि पर बीट, यानी कि हार्ट के द्वारा पर बीट यानी कि हर धड़कन में जितनी ब्लड की मात्रा पंप की जाती है उसे स्ट्रोक वॉल्यूम के रूप में जाना जाता है। रक्त शर्करा स्तर बढ़ाने के लिए पेंक्रियास से कौन सा हार्मोन जो है वो रिलीज किया जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जल्दबाजी में इसका आंसर इंसुलिन बिल्कुल ना करें क्योंकि ये सही नहीं है। आपको बता देते हैं कि ग्लूकेगॉन इज करेक्ट आंसर, क्योंकि बात की जा रही है ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने की कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है। तो ग्लूकेगॉन इज करेक्ट आंसर, जो कि हमारी पेंक्रियास के अल्फा सेल्स से सिक्रीट होता है। और अगर बात करें इंसुलिन की तो पेंक्रियास के बीटा सेल से सिक्रीट होता है इंसुलिन हार्मोन और इसका काम होता है ब्लड शुगर लेवल को कम करना, यानी कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और ग्लूकेगॉन जो होता है वो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हृदय के आउटपुट का सामान्य जो रेंज होता है वो कितना होता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। बात की जा रही है कि नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितना होता है, तो 5 to 5.5 लीटर 1 मिनट में हृदय द्वारा पंप किए गए ब्लड के अमाउंट को यानी रक्त की मात्रा को जो है वो कार्डियक आउटपुट कहते हैं और इसकी जो रेंज होती है वो 4900 ml या 5 to 5.5
लीटर पर मिनट होती है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। आप यहाँ पे देख सकते हैं। शरीर में धमनियों का कार्य क्या होता है? तो आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो हार्ट से रक्त को सेल्स में, टिश्यूज में या सभी बॉडी पार्ट्स में प्योर ब्लड को लेके जाती हैं। और वेन्स का जो फंक्शन होता है वो ये होता है, वेन्स यानी कि शिराएं वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो इम्प्योर ब्लड को बॉडी के सभी पार्ट से कलेक्ट करके और वापस हार्ट तक ले जाती हैं, यानी कि राइट पार्ट ऑफ द हार्ट तक ले जाती हैं। दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए इसको हम यहीं पे फिनिश करेंगे एक होमवर्क क्वेश्चन के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है। आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं और तैयारी करें और सिलेक्शन प्राप्त कर सकें सभी परीक्षाओं में जो कि जल्दी से जल्दी होने वाली हैं। आगामी सितंबर महीने में राजस्थान पीटीआई का एग्जाम होने वाला है, जल्दी ही अक्टूबर नवंबर में जो है यूपी टीजीटी का एग्जाम हो जाएगा। तो 2 से 3 महीने में आप शानदार तरीके से तैयारी करके सिलेक्शन प्राप्त कर सकें, यही हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का उद्देश्य है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।